नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि अभी तक कैसे कैसे सवाल बने, कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, वो सभी हम यहाँ चीज़ें चर्चा करेंगे। ठीक है, सभी अच्छे लेवल के सवाल पूछे गए हैं, वो सभी सवाल हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, कह रहे हैं प्रकाश संश्लेषण, कह रहा है कि एक गैस जो प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होती है, तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस, तो ये आपका ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ही बदलता है। जो प्रकाश ऊर्जा होती है रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक क्या होता है? CO2 होता है। ठीक है, CO2 होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए, और फिर अगर बात करते हैं कि क्लोरोफिल भी होना चाहिए। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं, तो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है, तो कृत्रिम प्रकाश भी हो सकता है। ठीक है, कृत्रिम प्रकाश है तभी प्रकाश संश्लेषण होगा। वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। क्लोरोफिल में पाया जाता है, तो आपका मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, क्या भाई? मैग्नीशियम पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के C4 चक्र को सर्वप्रथम खोजा गया था, तो मक्का में खोजा गया था। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि नहीं करता है, तो वृद्धि नहीं करेगा कौन? प्रकाश संश्लेषण। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? CO2 लोग खींचते हैं, लोग नहीं खींचते हैं यार, पेड़ पौधे खींचते हैं। हरे पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया हेतु आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो सूर्य का प्रकाश से ही प्राप्त होती है। प्रकाश संश्लेषण ला सकता है, तो कृत्रिम प्रकाश से भी हो सकता है। वह आवश्यक तत्व जिसका उपयोग पौधे प्रोटीन संश्लेषण में करते हैं, तो नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सुपोषित जीवों की ऊर्जा और कार्बन आवश्यकताओं को प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरा किया जाता है। अगला सवाल है, कह रहा है कि कौन सा चक्र है जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रियाओं के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है, जो ग्लूकोज और अन्य कार्बन डाइऑक्साइड का अन्य कार्बोहाइड्रेट अणुओं को बनाने के लिए प्रकाश आश्रित अभिक्रियाओं द्वारा संग्रहित ऊर्जा का उपयोग करता है, वो केल्विन चक्र होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? तो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान क्लोरोफिल द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा अवशोषित की जाती है? तो प्रकाश ऊर्जा अवशोषित की जाती है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा ही तो अवशोषित की जाती है। अगला सवाल पूछा गया आपसे, क्या सवाल भाई साहब पूछा गया है? सवाल आपसे पूछा गया है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण ऊर्जा जो होती है वो रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है? तो हरा रंग, और सबसे अधिक तो लाल रंग। ठीक है, पौधे सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में किस समय बदलती है? तो प्रकाश संश्लेषण के समय बदलती है। C3 जो पौधों में ऑक्सीजन की मौजूदगी में प्रकाश संश्लेषण के निषेध को क्या कहा जाता है? वारबर्ग प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, ये अच्छा सवाल है, ये सवाल आपको याद होना चाहिए। एसएससी सीपीयू का है, टायर 1 का सवाल पूछा गया 2016 का है। ठीक है, तो C3 पौधों में ऑक्सीजन की मौजूदगी में प्रकाश संश्लेषण के निषेध को वारबर्ग प्रभाव कहते हैं। ठीक है, पौधों में ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ पर होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? सन से, सूरज से करेंगे। ठीक है, वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो पत्तियों में हो जाती है। पौधे प्रोटीन संश्लेषण कहाँ से करते हैं? तो कहाँ से करते हैं? अमीनो अम्लों से करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे जो हैं सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज को संश्लेषित करने के लिए करते हैं, तो ग्लूकोज बनता है। ठीक है, ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, जब ऑक्सीजन के उपयोग के बिना अगर क्या होता है, भोजन ग्लूकोज का अपघटन यानी ब्रेक डाउन होता है, तो इस क्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो अवायवीय श्वसन के नाम से यह जाना जाता है। ठीक है, किण्वन एक प्रकार की क्या है? अवायवीय श्वसन होता है किण्वन। ठीक है,
सिट्रिक एसिड चक्र को कहा जाता है, तो सिट्रिक एसिड चक्र को क्रेब्स चक्र कहा जाता है। देखो सी सिट्रिक कैसे लिखते हैं, देखो याद करने का तरीका, सिट्रिक कैसे लिखते हैं, सिट्रिक, ठीक है, सी यहाँ पर, और क्रेब्स ऐसे लिख दो, क्रेब्स, ठीक है, क्रेब्स, ठीक है, तो ये क्रेब्स चक्र हो गया। जब द्वार कोशिकाओं में जल प्रभावित होता है तो उनमें होता है तो स्टोमी छिद्र खुल जाते हैं, ठीक है, स्ट्रोमा जो छिद्र होते हैं वो खुल जाते हैं, ठीक है। सक्रिय परिवहन का उदाहरण क्या होता है, तो सोडियम और पोटेशियम पंप, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम पंप आपका ये सक्रिय परिवहन का उदाहरण हो जाता है। जड़ों के माध्यम से जल के अवशोषण की दर कैसे बढ़ाई जाती है, जड़ों के माध्यम से जल के अवशोषण की दर कैसे बढ़ाई जाती है, तो ये बढ़ाई जाती है पौधों को पंखे के नीचे रखकर। हाँ, कह रहा है जड़ों के माध्यम से जल के अवशोषण की दर कैसे बढ़ाई जाती है, तो पौधों को पंखे के नीचे रखकर बढ़ जाएगी, ठीक है। निम्न को छोड़कर अन्य सभी पौधों में सुषाद्य परिवहन की विशेषताएं होती है, तो एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता, एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता, ठीक है, ओके। अगला सवाल पूछा गया है, जड़ में जल के गति का पथ दर्शाता है, तो एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर परिम्ब, फिर जाइलम, ठीक है, तो ये आपका दिखाता है। कुछ अच्छे लेवल में पूछा गया, एसएससी जेई में पूछा गया, ठीक है, हल्का फुल्का सवाल नहीं है भाई। कह रहा है जड़ में जल के गति का पथ दर्शक एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर परिम्ब और फिर जाइलम होता है। रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधे के गठन को प्रभावित करता है, तो साइटोकाइनेंस हो जाता है। कौन सा भी, साइटोकाइनेंस हो जाता है। स्पर्श के कारण पौधों में होने वाली दिशात्मक वृद्धि को क्या कहा जाता है, थिग्मोनॉस्टी कहा जाता है, थिग्मोनॉस्टी कहा जाता है, ठीक है। आम का पेड़ निम्न का उदाहरण हो जाता है, तो सुपोसी का उदाहरण होगा, ठीक है। निम्न बैक्टीरिया जो जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स करने में सहायता करता है, तो ये एजोटोबैक्टर होता है। एजोटोबैक्टर जो होता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स करने का सहायता करता है। एक सुपोसी ऑटोट्रॉप्स हो जाता है, तो आपके पौधे ही हो जाते हैं ऑटोट्रॉप्स पौधा। नाइट्रोजन निर्धारण के लिए सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है, तो नाइट्रोजन जो निर्धारण के लिए आपका वो राइजोबियम होता है, सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है, राइजोबियम हो जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रकाश संश्लेषण कंप्लीट हो गया। कहीं से भी जो भी सवाल आपका अगर बनेगा तो आपको यहीं से मिलेगा, ठीक है। ओके बाय बाय। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच।